बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अभी कल से एक जो वीडियो है बड़ा वायरल हो रहा है और वीडियो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एक सीरियल आता है सब टीवी पर। उसमें एक कैरेक्टर प्ले करती है मुनमुन दत्ता, बबीता नाम का एक कैरेक्टर है और बड़ा फेमस कैरेक्टर है उस सीरियल का, जिसपे अक्सर आपने देखा होगा कि जो उसके जो तारक मेहता के जो उल्टा चश्मा के जो मेन हीरो हैं वो किस प्रकार से उनके साथ जो संबंध है उनका, और किस वो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में बबीता का जो कैरेक्टर है, उनका जो रोल है। तो बबीता बोले तो मुनमुन दत्ता जो उनका ओरिजिनल नाम है, उन्होंने एक वीडियो बना रही थी वो, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मतलब ब्यूटी यानी खूबसूरती से संबंधित एक वीडियो वो बना रही थी लिपस्टिक को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि मैं भंगन जैसा या भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती। बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अभी अब ये उन्होंने बाद में कहा है कि मुझे पता नहीं था, इस शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ये तो देखा गया पूर्व में कि अगर आपको किसी को गाली देनी तो पहले गाली दे लो, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। पहले किसी को अपमानित कर दो फिर माफ़ी मांग लेंगे, पहले किसी को अपशब्द कर दो फिर माफ़ी मांग लेंगे। तो मैं मुनमुन दत्ता की माफ़ी जो है उसको ज़्यादा यहाँ सीरियस नहीं लेता हूँ। मैं सीरियस लेता हूँ उनके शब्द को, जिस शब्द को उन्होंने ये कहा है कि मैं भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती हूँ। बबीता जी, आपने भंगी शब्द का जो इस्तेमाल किया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनको लोग वाल्मीकि भी कह देते हैं। और दूसरी बात, विशेष तौर पे भंगी बोलना या किसी व्यक्ति को जाति के नाम से संबोधित करना, यह एक व्यक्ति का अपमान है, समाज का अपमान है, एक बहुत बड़े समुदाय का भी अपमान है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज वो भंगी या वाल्मीकि समाज नहीं रहा, आज पढ़ लिख करके वो बराबरी आ चुका है। अच्छी बात है, भंगी जैसा दिखना भी नहीं चाहिए। और आप तो दत्ता हैं तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी तो श्रेष्ठ है। तो ये ब्राह्मणवाद जो है, ये ब्राह्मणवाद जो है तो इतनी आसानी से तो आपके मन मस्तिष्क से निकलेगा नहीं। अब आपने वो जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो जाने अनजाने में किया है, कैसे किया है, ये तो आपको बेहतर पता होगा, या जानबूझ करके किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भंगी शब्द जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। पहले तो हमारे तमाम उन लोगों को मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि एक तरफ तो इस देश में जो रहने वाले ब्राह्मण लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोग हैं, वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग भंगी जैसा नहीं दिखना चाहते, हम लोग चमार जैसा नहीं दिखना चाहते। अरे तुम तो चमार जैसा, आप यहाँ बहुत सारी कहावतें देख सकते हैं, चोरी चमारी, चमारों को लेकर के चमारी जैसी लग रही है। पिछले दिनों एक वीडियो और वायरल हुआ था, भंगी जैसे नहीं दिखना चाहती। तो आखिर अगर हम सिर्फ भंगी शब्द की बात कहें तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अभी 2019 के चुनाव से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, वो भंगी समुदाय के या सफाई कर्मचारी जो हैं उनको बिठा करके कुर्सी पर और नीचे खुद जमीन पर बैठ करके उनके पैर धो रहे थे और फिर कपड़े से साफ कर रहे थे। आप समझिए कि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री इस समुदाय के, जिस समुदाय का आपने नाम लिया, अनुसूचित जाति की जाति भंगी जाति के पैर धोता हो, उस देश के लोगों को कम से कम, अगर आप हिंदू हैं और आपका प्रधानमंत्री भी हिंदू माइंड है, तो कम से कम आप अपने प्रधानमंत्री को फॉलो कर ले। भाई एक तरफ तो आपका प्रधानमंत्री, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये श्रेष्ठ है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग जो उनको भंगी शब्द कह करके अपमानित कर रहे हो। यानी आपकी नजर में जो भंगी शब्द है वो अपमानित शब्द है। ये लोग बयानबाजी तो कर देते हैं पर ये सोचते नहीं है कि इसके बाद होगा क्या। उन्होंने भी कहा है कि मैं भंगी जैसी नहीं दिखना चाहती हूँ। ये कहने का मतलब क्या है? ये उनके शब्द उनके जुबान पर आया क्यों? कारण है कि उनके कहीं ना कहीं पैतृक संस्कारों में कमी रही। उनके परिवारों ने उनको नहीं सिखाया कि हम सब मानव एक हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जातिता को लेकर के उनके सवाल जवाब मन में उठते हैं और लोग बोल देते हैं। पहले और आज उसी समाज में से IAS, IPS, IRS, IFS और यहाँ तक कि मंत्री, यहाँ तक कि MLA, MP, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें, हर क्षेत्र में महिलाएं भी और पुरुष भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वो अच्छे से अच्छे पद पर आसीन है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप जातिगत बात करेंगे तो जातिगत आधार पर बहुत से ब्राह्मणों की बेटियां भी बहुत पीछे हैं, लेकिन बहुत से वाल्मीकि महिलाएं भी बहुत आगे हैं,
क्योंकि सीधी सीधी बात है, जिसके पास एजुकेशन होगी, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जो जागरूक होगा, वो कहीं तक भी जा सकता है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर दूसरी महिलाएं भी खड़ी हैं, उनमें सभी समाज की महिला हो सकती हैं। महिला को महिला का सम्मान और महिला को प्रत्येक जाति का सम्मान, महिला को प्रत्येक धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब मैं प्रकाश डाल लेता हूँ भंगी जाति पर विशेष करके। तो भंगी जाति जो है, ये भंगी या सुअर पालने का जो काम है, हुआ क्यों? जब इस देश के अंदर मुगल आए और मुगलों ने इस देश के जो लोग थे उनको गुलाम बनाना शुरू किया, तो ये हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो बेचारे इतने सुंदर नहीं थे, इनकी लड़कियां तो इतनी सुंदर नहीं थी। सुंदर किनकी लड़कियां थी? मुरमुन दत्ता जी। तो आपको पता है भाई, टीवी सीरियल में आप काम करें क्योंकि आप सुंदर हैं। हमारी बहन बेटियां तो आज भी काम नहीं करती क्योंकि उनको नाचना गाना पसंद नहीं है। वो तो पढ़ लिख करके IAS PCS बन जाएंगी, मायावती की तरह चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी या किसी अच्छे पद पर चली जाएंगी, कुछ नहीं होगा तो अपने घर का काम कर लेंगी, लेकिन वो कम से कम आपकी तरह अंग प्रदर्शन जो है वो नहीं करती हैं। ये सच्चाई है। और अगर आपको लगता है कि हमारे समाज की कुछ लड़कियां टीवी सीरियल में हैं या और कहीं हैं, तो आप लिस्ट मुझे बताइए ताकि मैं भी उनको चिन्हित कर लूं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम लोग सुंदर ही नहीं थे तो फिर हमारा तो शोषण नहीं होता। तो मुगलों को हमारी लड़कियों से तो मोहब्बत थी नहीं। लोग मुगलों को मोहब्बत थी आपकी लड़कियों से, आपके समाज की लड़कियों से, आपके समाज की बहन बेटियों से। तो आपका तो मुगलों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार था। बहुत सारे उदाहरण आपको मुगल काल में ऐसे मिल जाएंगे कि जहां अपर कास्ट की लड़कियां मुगलों के साथ में गई, क्योंकि आप राजा थे और आप राजाओं के दरबार में मंत्री थे, तो आपकी बेटियों का व्यवहार आदान प्रदान हुआ क्योंकि आपको अपना राजपाट बचाना था। लेकिन जब मुगलों को सुअर से नफरत थी, सुअर जो है उससे नफरत थी, वो सुअर नहीं खाते थे, जिसको खंजीर कहते हैं उर्दू में, उससे नफरत थी उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सुअर जो है, जब हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं उनको अपना जमीर बचाना था, उनको अपनी बहन बेटियां बचानी थी, और तो उन्होंने अपने घरों में सुअर पालने शुरू किए, क्योंकि सुअर से मुगलों को नफरत थी। और सुअर जहां बंधते थे, जिस खुरी में, जिस कमरे में सुअर बंद होते थे, और उसकी जो मिट्टी थी उस मिट्टी को अपनी बहन बेटियों के बदन पर लगाते थे, ताकि मुगलों को यह पता चल जाए कि जो लड़की है इसके बदन पर सुअर की मिट्टी लगी है, ताकि वो अपनी इज्जत आबरू को बचा सके। तुम्हारी तरह हमारे बच्चों ने, भंगियों की लड़कियों ने सौदा नहीं किया अपनी इज्जत का। आज जो तुम कह रहे हो कि भंगियों से नफरत है, अगर इस देश के अंदर हिंदूवाद या सनातनी परंपरा, अगर ये तुम लोग जिंदा हो तो सिर्फ तुम लोग इसलिए जिंदा हो क्योंकि इस देश की भंगी जाति ने अपने आप को, इस देश की दलित समाज की जातियों ने, चाहे वो पासी है सुअर पालने वाले, चाहे अन्य लोग हैं जो सुअर पालते हैं, और भी भंगियों के अलावा जो लोग सुअर पालते हैं, मैं खासतौर से उनको कोट कर रहा हूं, वो किसी भी जाति के हों, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगलों से अपनी इज्जत, अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाया, ताकि मुगल हम तक ना पहुंच सके, क्योंकि मुगल जो है वो सुअर से नफरत करते। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को अपने पास तक नहीं भटकने दिया, अपनी इज्जत आबरू को बचाए रखने के लिए सुअरों को पालना शुरू किया, उसके बाद में उनको साफ सफाई करना शुरू किया। फिर आप ही लोगों ने, एक तरफ तो हमने मुगलों से आपको बचाया, और फिर आप भी हमको घृणा की नजर से देखते हो। आप भी कहते हो तो भंगी है, ये तो चमार है, ये तो चूड़े है, ये तो खट्टी है, ये तो पासी है, ये तो धानक है। तो ये जो जातिवाद का जो दिमाग में आपके में गंध भरा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। अगर इस देश की मानवता और इंसानियत और भाईचारा अगर टिका है, इस देश का जो सिस्टम अगर टिका है, तो इस देश के शेड्यूल कास्ट के जो पेशेंस है उसके ऊपर टिका है। जिस दिन इस देश के शेड्यूल कास्ट का पेशेंस टूट गया, जिस दिन उनका पेशेंस डगमगा गया, मैं कह रहा हूँ कि ना तो इस देश की आप जैसे लोग रहोगे, ना कहने वाले रहोगे, ना आपकी जो ये बकवास है उसको सुनने वाले लोग बचेंगे। भारत की सभी महिलाओं को आज भी जागने की जरूरत है, क्योंकि कम से कम महिला तो जागे। क्योंकि हालांकि कहने वाला फिर माफी मांग ले, तो आप जानते हैं कि वो माफ तो जनता कर देती है, पर लेकिन लोगों की नजरों में वो व्यक्ति गिर जाता है, क्योंकि वो जो गलती की हुई है वो वापस नहीं होती है। लेकिन क्या है, आदमी पहले अपमान कर देता है, फिर कह देता है कि मुझसे तो गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा मकसद नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अरे आप तो बोलने से पहले सोचिए ना कि आप ऐसा बोलते ही क्यों। एक तरफ वो ममता बनर्जी जो जीतने के बाद सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर पर पुष्प अर्पित करती है, देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि अगर आज मैं भारत की प्रधानमंत्री बनी हूं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत बनी हूं। ऐसे और भी उदाहरण हैं हमारे देश में, चाहे मायावती जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, ऐसे ऐसे पदों पर रही हैं, प्रमुख पदों पर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में, उनके मन में, उनके मानसिकता में कुछ ना कुछ ज्ञान और कुछ ना कुछ उनका अध्ययन बैठ गया था। इसलिए वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर के योगदान का आज भी आभार प्रकट करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि भारतीय महिलाएं हो या भारतीय पुरुष हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, लेकिन कम से कम बोलने से पहले
ये सोच लेना चाहिए कि इसके बारे में समाज क्या प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि क्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया होती है। और जैसा कि मुनमुन दत्ता ने जो बोला है, इससे पता चलता है कि आज भी बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से या फिर अछूत जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं उनसे नफरत करती हैं, जबकि मैं समझता हूं महिला का तो सम्मान करना ही चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि भारत के प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमको बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबके लिए समतामूलक समाज की प्रेरणा देता है और हम सबको भारतीय संविधान की कदर करनी चाहिए। आप जैसे लोग जो मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो अपने आप में सुधार करें, और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि मुनमुन दत्ता जैसे लोगों को ज्यादा हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये नाचने गाने वाले लोग, क्या इनका जमीर है, आज क्या नाम है, बबीता बन रही है, कल को सविता बन जाएगी, परसों को शबनम बन जाएगी। आपके पास पैसा हो तो आपके यहाँ बेटे का जन्मदिन हो तो आपके यहाँ भी डांस करने आ जाए। क्या कहना है इन लोगों के बारे में? तो इन लोगों के बारे में हमको ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने बोला है तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी अपनी तरफ से अब एक इस पे उनको थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि भंगी जाति जो है वो उसका इतिहास जो है ब्राह्मणों से ज्यादा अच्छा है। वो आपकी तरह मांग कर नहीं खाते, मेहनत करके खाते हैं, चाहे वो कुछ भी करें। और अगर आप सही मायने में इस देश के रहने वाले हो तो आप अपने प्रधानमंत्री को फॉलो करो, जिसने भंगियों के पैर धो करके धोए थे, कतौलिया से साफ किए थे। और महात्मा गांधी को फॉलो करो, जो भंगियों के घर में जाकर के रहते थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे देता हूँ। जय भीम, नमो।